अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ मार्केट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट किया करें कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट साथ को और भी मुझे यहाँ पे ऐड करने चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप आते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइए करें। थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मार्केट्स। टाइप्स ऑफ मार्केट, कौन कौन सी तरह की मार्केट्स होती हैं। हम लोग अभी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने डिमांड को देखा, हमने सप्लाई फैक्टर को देखा, हमने इक्विलिब्रियम को देखा, डिमांड सप्लाई की कंडीशंस चेंज होती हुई देखी। अब हम देखने लगे मार्केट्स की टाइप। मार्केट्स की टाइप का मतलब ये है कि जो मार्केट्स होती हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती है। किसी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा सेलर होते हैं, किसी मार्केट के अंदर कम सेलर होते हैं। मतलब सेलर मीन जो बेचने वाला बंदा है। कहीं पे कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है जो एक ही बंदा सेल कर रहा होता है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो अल्टरनेटिवली आपको मिल रही होती हैं, उसके सब्स्टिट्यूट्स मिल रहे होते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं भी होते। तो थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी मार्केट्स हैं। थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं, उनको हम देखेंगे, और ये एग्जाम के अंदर आपको इनके एमसीक्यूज आ सकते हैं। जो 1 मार्क का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। फर्स्ट टाइप है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट में क्या फर्क होता है, हमें इनके नाम से ही समझ जाना चाहिए कि इम्परफेक्ट मार्केट जो होती है, हमें वर्ड से मीनिंग क्या समझ आता है कि इम्परफेक्ट जो होगी वो अच्छी नहीं होगी। मतलब हमारे कॉन्सेप्ट में तो यही होना चाहिए ना। और परफेक्ट मार्केट वो होगी जो कि हर लिहाज से अच्छी होगी। अब परफेक्ट मार्केट क्या है, अब वो एक्सप्लेन यहाँ पे ये कर रहा है कि परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट व्हेन द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो वो परफेक्ट मार्केट होगी। लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर एंड सप्लायर, बहुत ज्यादा सप्लायर्स और कस्टमर्स हैं। none of whom have power to dominate the market। मतलब किसी के पास ये पावर नहीं है कि वो मार्केट को डोमिनेट कर सके। यानी कि कोई ये ऐसे अपना रोब जमा सके, कोई ये कह सके कि मैं सबसे बड़ा सप्लायर हूँ, या मैं जो प्रोडक्ट सेल करता हूँ वो कहीं से नहीं मिल सकती, या प्राइस अपनी मर्जी की डिसाइड कर सके। नो, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स बहुत ज्यादा है, और कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता। ना कस्टमर डोमिनेट कर सकते हैं, ना सप्लायर डोमिनेट कर सकता है। प्रोडक्ट और सर्विसेज सोल्ड बाय द सप्लायर आर आइडेंटिकल। मतलब मैंने अभी कहा कि सप्लायर कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो कोई और नहीं सेल कर रहा। नहीं, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज वहां पे दी जा रही है वो बहुत सारे सप्लायर्स और भी दे रहे हैं। होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसी। ठीक है, एक जैसी यानी कि सिमिलर। सिमिलर आप कह सकते हो, आइडेंटिकल। देर इज अ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब वहां पे परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। हर कस्टमर, हर सप्लायर को पता होता है। कोई भी बंदा प्राइस ज्यादा नहीं कर सकता, कोई भी बंदा मार्केट से आउट परफॉर्म नहीं कर सकता, अपनी मर्जी नहीं चला सकता। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज सबको पता होता है कि इसकी ऑलरेडी कीमत क्या है, कितनी कीमत पे ये बाकी लोग, बाकी सप्लायर दे रहे हैं, तो उससे ज्यादा कोई भी नहीं कर सकता। नो बैरियर टू एंट्री और एग्जिट। अब बैरियर किस चीज को कहते हैं, बैरियर कहते हैं रुकावट को। रुकावट यानी कि किसी भी चीज को, कोई चीज जो स्टॉप करती है। तो वो कह रहा है कि जो परफेक्ट मार्केट है उसके अंदर कोई भी इंटर हो सकता है। इंटर होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे आप जा सकते हैं। इंटर का मतलब ये है कि वहां पे आप अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं, आप इस मार्केट के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और कभी भी आप वहां से बिजनेस छोड़ के भी जा सकते हैं। एग्जिट होने का मतलब ये है कि आप उस बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं। कोई एग्जिट होने के लिए कोई बड़ा बैरियर नहीं है कि आपको कुछ पैसे बहुत ज्यादा पे करने पड़ेंगे, या बहुत ज्यादा आपकी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, जैसे ये रेस्टोरेंट्स का बिजनेस होता है। रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो उसमें आप क्या करोगे, जब चाहो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप चलाते रहो, नहीं चल रहा तो बंद कर दो। कोई उसके अंदर बहुत ज्यादा वो नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है, रुकावटें नहीं है। दे दैट इज कॉम्पिटिटर्स कैन इजीली इंटर इंटर एंड एग्जिट। मैंने पहले बताया कि कोई भी बंदा वहां पे अपनी शॉप ओपन कर सकता है या बिजनेस खोल सकता है, और कोई भी बंदा उसको एग्जिट कर सकता है। दिस इज सीन एज द आइडियल मार्केट पोजीशन। ये आइडियल मार्केट पोजीशन है, और ऐसा
हर जगह पे नहीं होता। मोस्टली जो मार्केट के अंदर देखा जाता है और जो रियलिटी के अंदर देखा जाता है, वहां पे इम्परफेक्ट सिचुएशन ज्यादा देखी जाती है। मार्केट के अंदर इम्परफेक्ट सिचुएशन ज्यादा देखी जाती है। इफ एनी ऑफ अदर अबव डू नॉट होल्ड ट्रू, मतलब ऊपर जितने भी फैक्टर बताए गए हैं, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उस मार्केट को इम्परफेक्ट कहते हैं। यानी कि ऊपर जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े, ऐसा नहीं हो रहा तो सारी की सारी मार्केट्स इम्परफेक्ट है। इन रियल वर्ल्ड मोस्ट मार्केट्स आर इम्परफेक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि रियलिटी में ज्यादातर मार्केट इम्परफेक्ट होती है, परफेक्ट नहीं होती। Perfect markets tend to be assumed when looking at the price elasticity of demand. Equilibrium is only likely to happen in a perfect market. तो इक्विलिब्रियम ज़ाहिर है परफेक्ट मार्केट पे होगा। इक्विलिब्रियम हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती हैं, तो जाहिर है जब सप्लायर खुश हैं, कस्टमर खुश हैं परफेक्ट मार्केट में, तो वहां पे तो इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन हमें और भी इम्परफेक्ट मार्केट की फॉर्म्स का पता होना चाहिए। अब और कौन कौन सी इम्परफेक्ट फॉर्म्स हैं? मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपलीज। ये जो मोनोपोली, ओलिगोपली और ओलिगोपली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, यहाँ से आपको पेपर के अंदर एमसीक्यूज का पार्ट आता है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कंपटीशन इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स एंड रेफर्स टू द राइवलरी। कंपटीशन हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं ना कि कोई स्टूडेंट एसीसीए के अंदर ज्यादा एफर्ट कर रहा होता है, उसका दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपटीशन है। कंपटीशन को ज्यादा मार्क्स लेने हैं। कंपटीशन को आप बिजनेस की लैंग्वेज में राइवलरी भी कह सकते हो। यानी कि जो सेलर्स के दरमियान, जो दुकानदारों के दरमियान आपस में दुश्मनी होती है कि इससे ज्यादा मैं प्रॉफिट कमाऊं, इस बंदे से ज्यादा मैं प्रॉफिट कमाऊं, मेरी सेल ज्यादा हो, मेरा मार्केट शेयर ज्यादा हो, मेरा मार्केट के अंदर नाम ज्यादा हो, हर तरह से मेरा बिजनेस ज्यादा बढ़ जाए, तो इसको कंपटीशन कहते हैं। मोनोपोली हम लोग इम्परफेक्ट मार्केट, ये आपने याद रखना है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट की टाइप्स हैं। मोनोपोली, पहली बात यह है, ये जो मोनो वर्ड है ना, मोनो वर्ड, तो मोनो वर्ड जो है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो वर्ड सिंगल, प्ली का मतलब होता है सेलर, सिंगल सेलर। मोनोपोली का मतलब मोनोप्ली, सिंगल सेलर, एक बंदा बेचने वाला। जिस पूरी मार्केट के अंदर एक ही बंदा है जिसके पास वो प्रोडक्ट है और उसके अलावा वो प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। यानी कि वो मार्केट को डोमिनेट कर सकता है, वो अपनी मर्जी की कीमत लगा सकता है क्योंकि वो प्रोडक्ट है ही उसी के पास। जैसे आप देखें, मोनोपोली अकर्स व्हेन वन कंपनी कंट्रोल ऑल और नियर बाय ऑल द मार्केट्स, मतलब पूरी की पूरी मार्केट को एक कंपनी ने कंट्रोल किया हुआ है क्योंकि वो वाली प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो उसी के पास है। उसका कोई भी मेजर कंपैटिटर नहीं है, कोई बड़ा कंपैटिटर नहीं है। यानी कि उसका कोई बहुत बड़ा कंपैटिटर नहीं है। वो कंपनी वो प्रोडक्ट सिर्फ अकेले सेल कर रही है। की फीचर इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या होते हैं? ओनली वन मेजर सप्लायर इन द मार्केट। मोनोपोली वर्ड का मतलब सिंगल सेलर, यानी कि एक ही सप्लायर है मार्केट के अंदर, मेजर जो बड़ा सप्लायर है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, ना उस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है। सब्सटीट्यूट क्या होता है? सब्सटीट्यूट होता है अल्टरनेटिव। सब्स्टिट्यूट किसको कहते हैं? अल्टरनेटिव। यानी कि जैसे आपको अगर टी नहीं मिल रही तो आप कॉफी पी लें, आपको अगर पेप्सी नहीं मिल रही तो आप उसकी जगह कोक ले लें। तो ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूट है। तो इस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये प्रोडक्ट ऐसी है यानी कि जो सिंगली एक कंपनी सेल कर रही है। द सप्लायर इज देयर फॉर फ्री टू सेट प्राइसेस ड्यू टू लैक ऑफ कंपेटिटर्स। मैंने अभी बताया कि ये मोनोपोली एक सिंगल सेलर है, तो वो उसकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से प्राइसेस बढ़ा सकता है, चाहे जितना मर्जी प्राइस लगाए, क्योंकि अकेला कंपेटिटर है वो, उसका कोई कंपेटिटर और है नहीं। दिस सिचुएशन इज ऑफन काज हाई बैरियर टू एंट्री। जाहिर है, अब वो कह रहा है कि इस सिचुएशन के अंदर हाई बैरियर टू एंट्री ऑफ मार्केट होती है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह लें कि
कोई कंपनी है उसके लिए उसका अल्टरनेटिव नहीं है, तो हाई बैरियर है कि बहुत ज्यादा उसके अंदर कोई मिलियन बिलियन के अंदर कैपिटल चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, मिलियन बिलियन का कैपिटल चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, नॉट ये कि ये ऐसा रियलिटी में है, कंपेटिटर होते भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेट्स से अगर पाकिस्तान की मैं एग्जांपल दूं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर फॉर एग्जांपल जो वापडा है, यानी कि बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो अथॉरिटी है, रिलेटिव अथॉरिटी, वो वापडा है। तो अगर वापडा पूरे मुल्क के अंदर एक ही अथॉरिटी है, इसका मतलब ये है कि वो बिजली की प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, वो मर्जी से जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, तो कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब वो प्राइसेस कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ले सकते हैं। उसके बाद आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आपने ये याद रखना है, मोनोपोली से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पहले मोनोपोली था, तो मोनोपोली मोनो से सिंगल था। अब मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी फ्यू होगा, ज्यादा नहीं होगा, फ्यू वर्ड याद रखना है। यानी कि this type of market occur when business has many different competitors, but each of offers each offers a somewhat differentiated product। मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आपने ये याद रखना है कि हर जो कंपनी है, कंपनीज बहुत ज्यादा है, मतलब डिफरेंट कंपनीज हैं, बट कंपनी ज्यादा है लेकिन हर एक कंपनी की प्रोडक्ट दूसरे से अलग है, मतलब थोड़ा सा बीच डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। इसके लिए आप एग्जांपल बेस्ट ले सकते हो रेस्टोरेंट्स की, ठीक है, रेस्टोरेंट की एग्जांपल मैंने क्यों दी? अब जो टेस्ट केएफसी, मैकडोनल्ड्स, ये सिमिलर ही चीजें बेचते होंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें डिफरेंट, बट डिफरेंशिएट सम व्हाट, कुछ ना कुछ उनकी चीज के अंदर डिफरेंस होता है। इनका टेस्ट डिफरेंट है, इसका टेस्ट डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपेटिटर बहुत ज्यादा है। अब बर्गर केएफसी से भी मिलता है, बर्गर मैकडोनल्ड से भी मिलता है, बर्गर और कंपनी से भी मिलता है, लेकिन हर एक का अपना अपना टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट एग्जिस्ट इन सच मार्केट, ईच रेस्टोरेंट इज ट्राई टू अट्रैक्ट सम सेम कस्टमर, बट ईच वन ऑफर डिफरेंट मेन्यू, मेन्यू डिफरेंट तरीके से कुक किया गया होता है, डिफरेंट रेसिपीज होती हैं, तो हर एक की प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टिपिकली हैज द फॉलोइंग फीचर्स। कुछ ये फीचर्स होते हैं, ईच बिजनेस मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन अबाउट द प्रोडक्ट इट ऑफर्स एंड प्राइसेस इट चार्ज। जाहिर है आपकी प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से कुछ टेस्ट डिफरेंट है। अब जो केएफसी के बर्गर का रेट होगा और जो मैकडोनल्ड्स के बर्गर का रेट होगा, प्राइस यानी कि होगी, वो डिफरेंट होगी, क्योंकि हर बंदा अपनी प्रोडक्ट के अंदर कुछ डिफरेंस दे रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंस दे रहा है, तो अपने कंपेटिटर से वो ज्यादा या कम प्राइस चार्ज कर सकता है, जिसका। अब आप देखें, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप एक बर्गर नॉर्मल किसी मार्केट स्ट्रीट से लेते हैं, स्ट्रीट फूड जैसे वहां से आप लेते हैं, तो उसकी प्राइस बहुत लेस होती है। अगर आप केएफसी से लेते हैं तो बहुत ज्यादा होती है, तो मर्जी या ये जो सप्लायर बहुत ज्यादा होते हैं, वो अपनी मर्जी से लेते हैं। कस्टमर विल बी विलिंग स्पेंड मोर इफ दे फील वन बिजनेस हैज प्रोडक्ट दैट इज बेटर। अगर देखो, अगर एक स्ट्रीट बर्गर है, स्ट्रीट बर्गर का जो की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसके लिए हमें लेस पे करना पड़ता है, और हम लोग इस बात पे खुश होते हैं और इस बात पे हम जाके केएफसी को पे भी करते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी बेटर होती है, अच्छी होती है। तो कस्टमर भी हैप्पी होता है पे करने के लिए, और विलिंग होती है उसकी कि वो पे करता है। ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ competitor in the market, there is typical significant advertisement expenditure। अब होता क्या है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंपेटिटर्स हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर कंपेटिटर बहुत ज्यादा है, यानी कि एक जैसे रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा हैं, एक जैसी प्रोडक्ट ऑफर करने वाले। बट उसके अंदर क्या होगा कि आपको अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बहुत करने पड़ेंगे, यानी कि अपनी प्रोडक्ट को दूसरे कंपेटिटर से आगे लेके जाने के लिए आपको खर्चा बहुत करना पड़ेगा, और वो खर्चा क्या होगा? एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस, यानी कि आपको एड्स डिफरेंट डिफरेंट बनाने। अब आप देखें कि एफसी स्पॉन्सर करती है डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट गेम्स को, जैसे क्रिकेट गेम को, फुटबॉल गेम को, स्पॉन्सरशिप के थ्रू वो अपनी प्रमोशन कर रहे होते हैं, या फिर वो पीआरस भेज रहे होते हैं डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट जो होते हैं। तो ये क्या लोग करते हैं, ये स्ट्रेटेजी होती है मार्केटिंग की। अच्छा, अब आ जाते हैं ओलिगोपली पे। ओलिगोपली,
अच्छा, ऊपर जो हमने बात की थी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ज्यादा कंपटीटर्स होते हैं। ओलिगोपोली के अंदर, वो मैंने ऊपर वर्ड शायद फ्यू यूज कर लिया था, यहाँ पे फ्यू फ्यू फर्म्स होती हैं, यानी कि आप ये कह लो 6 to 7 फर्म्स होती हैं जिन्होंने ओवरऑल टोटल मार्केट को कंट्रोल किया हुआ होता है, ओवरऑल कंट्रोल किया हुआ होता है पूरी मार्केट को। Oligopoly are another form of imperfect market where the market is controlled by small number of organization, where there is no prices precise number. Typically market must dominated between 2 to 6 different firm। मैंने क्या कहा, 6 to 7, यानी कि 2 to 6 डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं उन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ होता है, यानी कि उनके पास से ही वो प्रोडक्ट मिल रही होती है, उसके अलावा किसी से नहीं मिल रही होती। इफ ओनली 2 फॉर्म्स डोमिनेट द मार्केट देर इज, अगर सिर्फ वर्ड टू हो, 2 फॉर्म ने डोमिनेट किया हुआ हो, तो उसको कहेंगे ड्यूओपली। ड्यू वर्ड का मतलब होता है ट्यू, टू, ठीक है, तो टू मीन्स दो जो फॉर्म्स होंगी। द डोमिनेंट पोजिशन ऑफ द बिजनेस इज एन ओलिगोपोली विल टेंड टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर न्यू फॉर्म्स टू इंटर। ये इन लोगों ने, 6-7 लोगों ने या 4-5 लोगों ने मिल के क्या किया हुआ है, एक कंपटीशन क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर वो बाकी किसी को इंटर नहीं होने दे सकते। गिव देम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइसेस, और इन्होंने अपनी प्राइसेस बनाई हुई हैं और अपनी प्राइसेस से ये लोग सेल भी करते हैं। इलिस्ट्रेशन 5, इलिस्ट्रेशन कहते हैं एग्जाम्पल को, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका अच्छा बैठ जाए। मैनी फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल कंपनीज कौन सी होती है, ये जो मेडिसिन वगैरह की कंपनीज होती हैं, ठीक है, मेडिसिन की कंपनीज फार्मास्यूटिकल। जैसे हम कहते हैं ना फलां जगह पे फार्मेसी है, फार्मेसी क्या होती है, जहां से मेडिसिन मिलती हैं। Companies enjoy monopoly in the provision of certain medicines. This is due to high cost of research, development and testing, which creates barrier to other companies developing similar drugs. अब ये pharmaceutical companies क्या होती हैं, ये मेडिसिन बनाती हैं। अब उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके, टेस्टिंग करके बनाया है, तो इसके मतलब जैसे वो ड्रग्स बनाती है, तो उनके मुकाबले की ड्रग्स या उनके मुकाबले में कोई भी नहीं बना सकता। इन एडिशन अ न्यू मेडिसिन आर यूजली प्रोटेक्टेड बाय patients, it may be imposed for competitor to provide legal variant of the same drug। तो अगर उसी तरह का कोई वेरिएंट बनाता भी है तो उससे लीगल वो मांगा जाता है कि लीगल वेरिएंट आप दें, और इन कॉपीराइट का वगैरह का भी इशू आता है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज फिर वो हाई प्राइस बनाती हैं कि हमारे जैसी प्रोडक्ट कोई भी ऑफर नहीं करता। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमने फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करके क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस, नॉट not all items being bought and sold in the market have to be identical for it uh, to be perfect। क्या जहाँ पे सारी, नॉट ऑल द आइटम्स बीइंग बॉट, मतलब सारी की सारी आइटम्स जो होती हैं वो सिमिलर बॉट नहीं की जाती, जो सिमिलर बॉट नहीं की जा रही होती है आइडेंटिकल, तो वो परफेक्ट मार्केट होगी। मोनोपलीज, तो ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, जो परफेक्ट में मोनोपली के सॉरी परफेक्ट के अंदर तो हमने यही पढ़ा है कि जहाँ पे सारी की सारी मार्केट्स जो होती हैं, प्रोडक्ट्स जो होती हैं होमोजीनियस होती हैं, ऊपर हमने पढ़ा था होमोजीनियस होती है, इसने नॉट वर्ड यूज किया तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। मोनोपलीज आर अ फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम, मोनोपली के अंदर तो इक्विलिब्रियम नहीं था, इक्विलिब्रियम किधर था, परफेक्ट मार्केट के अंदर। इक्विलिब्रियम किधर था, परफेक्ट मार्केट के अंदर, तो ये तो गलत कह रहा है, मोनोपली तो इम्परफेक्ट है, मोनोपली तो इम्परफेक्ट है। तो इसका मतलब यह है कि नीदर, कोई भी ऑप्शन राइट नहीं। होप सो आपको टाइप्स ऑफ मार्केट क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आपको सब क्लियर होगा, वीडियो को एंड तक देखें, और काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके लाजमी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाई जाए और इसमें क्या क्या और बेहतरी लाई जा सकती है, अपने सजेशंस पास किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।